जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीशन तिवारी को। मध्य और शुरुआती आधुनिक काल की तीन सबसे बड़ी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गईं। आखिर पानीपत ही क्यों? भारत की तरफ उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए दिल्ली दूर पड़ती थी। खैबर दर्रे को पार कर पंजाब का इलाका पड़ता था। इस पर कब्जा कर लिया तो मतलब रसद का अच्छा खासा सोर्स हाथ लग गया। इसका अगला चरण होता था दिल्ली, जिसे जीतने के लिए वर्तमान शासक से जंग लड़नी होती थी। जंग के लिए चाहिए होता था मैदान। दिल्ली और पंजाब के बीच पानीपत ही एक ऐसी जगह थी जहां खूब लंबे चौड़े सपाट मैदान थे, लड़ाई के लिए एकदम उपयुक्त। यहीं पर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी। इसे पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई हुई थी 1761 में। लेकिन एक लड़ाई है जो इन दो महायुद्धों के बीच कहीं नेपथ्य में चली जाती है, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ था अकबर, जिसकी तब उम्र मात्र 14 वर्ष थी, और दूसरी तरफ था हेमू, आधुनिक भारत के इतिहास में दिल्ली पर कब्जा करने वाला एकमात्र हिंदू शासक। और शामिल थी एक गजब की युद्ध नीति जिसका नाम था तुलुगमा। बाबर इसे उज्बेकों से सीख कर लाया था और इसी रणनीति से उसने अपने से कहीं बड़ी लोधी सेना को पानीपत की पहली लड़ाई में मात दे दी थी। 1955 में सूरी वंश को हराकर हुमायूं ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा जमाया और सिर्फ 6 महीने बाद जनवरी 1956 में उसकी मौत हो गई। 1555 की लड़ाई में सूरी वंश हार गया था, किंतु भारत के कुछ हिस्सों पर उसका कब्जा जमा हुआ था। मुहम्मद शाह को हराकर आदिल शाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इस जीत में उसका अपना कोई योगदान नहीं था। जीत के पीछे सारी मेहनत और दिमाग था हेमू का। हेमू की शुरुआत, हेमू के जन्म और उसके बचपन को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि उसका जन्म राजस्थान के अलवर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। 1545 में जब शेर शाह सूरी की मौत के बाद इस्लाम शाह शासक बना तो उसने अपनी सेना में हेमू को महत्वपूर्ण पद सौंपा। आगे चलकर वो सूर शासकों का वफादार सेनापति बना और वजीर की पदवी तक पहुंचा। 1556 में जब हुमायूं की मौत की खबर बंगाल पहुंची तो हेमू ने मुगलों से सत्ता वापस हथियाने का प्लान बनाया। उसने बंगाल से कूच करते हुए बयाना, इटावा, संभल और कल्पी से मुगलों को खदेड़ दिया। इस दौरान वो 22 बार जंग लड़ा और सब में विजयी रहा। हेमू का अगला पड़ाव आगरा था। आगरा के गवर्नर को जब हेमू के आने की खबर लगी तो वो दिल्ली भाग गया। दिल्ली का गवर्नर तरदी बेग खान हुआ करता था। उसने बैरम खां से मदद मांगी, लेकिन सिकंदर शाह सूरी के खतरे को देखते हुए बैरम खां ने अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने से इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 1556 के दिन तुगलकाबाद में हेमू और तरदी बेग खान का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में मुगलों की हार हुई और दिल्ली और आगरे पर हेमू का कब्जा हो गया। हेमू ने खुद को भारत का शासक घोषित कर खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी और हेमू हो गया हेमचंद्र विक्रमादित्य। और यहीं से हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 14 साल का अकबर तब जालंधर में था। उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था और सेना की बागडोर बैरम खां ने संभाल ली थी। जब दिल्ली पर कब्जे की खबर मिली तो बैरम खां ने अली कुली खान को 10,000 रिसाला फौज के साथ आगरे की तरफ भेजा। रास्ते में उसकी मुलाकात अफगान फौज की एक टुकड़ी से हो गई, जो आर्टिलरी लेकर पानीपत की तरफ बढ़ रही थी। अली कुली खान ने इस टुकड़ी का सफाया कर हेमू की पूरी आर्टिलरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब भी हेमू के पास 500 हाथी थे। साथ ही उसकी फौज मुगलों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं का आमना सामना पानीपत के मैदान पर हुआ और मुगलों ने तुलुगमा रणनीति के तहत अपना युद्ध शुरू किया। आखिर क्या थी ये तुलुगमा रणनीति?
पहले इसको समझ लेते हैं। तुलगमा रणनीति के तहत सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया था, लेफ्ट, राइट और सेंटर डिवीजन। लेफ्ट और राइट विंग को भी फॉरवर्ड और रियर डिवीजन में बांटा गया, यानी आगे और पीछे 2 हिस्से। सेंटर डिवीजन के आगे की पंक्ति वैनगार्ड अर्थात बैलगाड़ियां खड़ी की, जिन्हें मजबूत रस्सी से आपस में बांधा जाता ताकि हमला होने पर वो भाग ना जाएं। बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी जाती कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सकें। इस पंक्ति के पीछे तोपखाना लगाया जाता जो बैलगाड़ियों से सुरक्षित रहता। बाएं और दाएं फ्लैंक पर माहिर तीरंदाज तैनात होते। जंग की शुरुआत होने पर एक टुकड़ी निकलती और हमला कर वापस रक्षा पंक्ति में जुड़ जाती। इस दौरान लगातार तोप के गोले और तीर दागे जाते ताकि दुश्मन को संभलने का कोई मौका न मिले। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन को मोहम्मद कासिम संभाल रहा था, लेफ्ट विंग को इस्कंदर खान और राइट विंग को अब्दुल्ला खान संभाल रहा था। सबसे आगे की ओर एक खाई भी खोद रखी थी ताकि हाथी पार न कर सके। वहां से 8 मील दूर अकबर और बैरम खां 8000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सकें। दूसरी तरफ हेमू की सेना की रणनीति इससे बिल्कुल अलग थी। सबसे आगे 500 हाथी तैनात थे। हवाई नाम के हाथी पर बैठकर हेमू खुद इन्हें लीड कर रहा था। इनका काम था मुगल सेना के मजबूत फ्रंट को ताकत के बल पर तोड़ना। इसके पीछे 30,000 अफगान घुड़सवार तैनात थे। एक बार फ्रंट टूट जाने पर घुड़सवार तेजी से हमला कर सकते थे। सबसे पीछे पैदल सेना थी जिसका काम था फॉरवर्ड मूवमेंट को कंसोलिडेट करना। जंग की शुरुआत का बिगुल बजते ही हेमू ने हाथियों को सामने के बजाय दाएं और बाएं फ्लैंक की ओर दौड़ाया। मुगल सेना का सेंटर डिवीजन आइसोलेट हो चुका था। मुगल तीरंदाजों ने पीछे हटने की बजाय सेंटर की तरफ मूव किया और हाथियों के पैरों में निशाना लगाया गया। मुगल सेना के सेंटर डिवीजन के आगे खुदाई की गई थी। हाथियों के लिए इसे पार करना मुश्किल पड़ रहा था। इसी बीच तोप के गोलों की लगातार बरसात हो रही थी। हेमू को हाथियों सहित पीछे हटना पड़ा। हेमू की सेना को पीछे हटता देख मुगल घुड़सवार सेना ने हमला कर दिया। कुछ देर में लाशों और धूल ने रास्ते को पाट दिया तो हेमू के हाथियों ने पूरी ताकत से फॉरवर्ड मार्च किया। हाथियों ने सेंटर डिवीजन पर हमला किया और मुगल सेना में खलबली मच गई। बाएं और दाएं फ्लैंक पहले ही टूट चुके थे। हेमू को जीत साफ दिख रही थी, लेकिन तभी एक तीर उसकी एक आंख पर लगा और जंग की सूरत बदल गई और इस एक तीर ने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। हेमू बेहोश हो चुका था। हाथी से कमांडर को गायब देख अफगान सेना का हौसला टूट गया और हेमू जीती हुई लड़ाई हार गया। हेमू लगभग अधमरा हो चुका था। इसी हालत में उसे अकबर के पास ले जाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो खुद उसे मौत की सजा दे। इस पर अकबर बोला कि यह तो पहले ही मर चुका है, इसके जिस्म में हरकत होती तो मैं इसे सजा देता। इसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे दिल्ली ले जाकर पुराना किला के गेट पर लटका दिया गया। जिस जगह पर हेमू का सिर काटा गया, आज उस जगह पर हेमू समाधि स्थल बना हुआ है। इसके कुछ साल बाद आदिल शाह की मृत्यु हो गई और सूरी वंश का भी अंत हो गया। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।